सॉरी, प्लीज़, थैंक यू और दुआ भी। ये मैं क्या कह रही हूँ, तो क्या कह रही ज़िंदगी में आज इन शब्दों के इस्तेमाल के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं बात करना चाहूँगी। बिल्कुल मत घबराइए, ख़ास तौर से पुरुष वर्ग, क्योंकि ना तो मैं उपदेश देने वाली हूँ, ना ही मैं यहाँ आपको सुधारने के लिए बैठी हूँ। मैं अपने अनुभव से कुछ बात बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी एक बहुत ही करीबी मित्र है, दोनों की जोड़ी भी गज़ब की है। खूब तू मैं करते हैं और फिर हंस पड़ते हैं, सीरियसली नहीं लेते। ऐसा जोड़ा मैंने तो नहीं देखा। एक दिन मैं ऐसे ही समय जब उनके घर पहुंची, जब दोनों में बहस चल रही थी, तो मुझे देखकर उसने पति को आखिरी डायलॉग देकर बात ख़त्म करनी चाहिए और हम तीनों हंस पड़े। उसने कहा, दरअसल तुम्हारी माँ ने बचपन से तुम्हें ऐसी डिक्शनरी नहीं दिखाई जिसमें सॉरी, प्लीज़, थैंक यू लिखा हो। कोई और पति पत्नी होते तो तलवारें खिंच जाती कि माँ का नाम सुनते ही जैसा होता है वैसा होने लग जाता। रास्ते में सोचते सोचते मैं चली आ रही थी कि सच ही कहा उन लोगों ने। मुझे याद आया बचपन में माँ कान पकड़ के माफ़ी मांगने को कहती थी, तो अगर गलती से मददगार को बुरी ज़ुबान से कहूँ कुछ तो वो माफ़ी मांगने को उनसे भी कहती थी। हर बात पर हिंदी में धन्यवाद और रात को सोते समय भी ईश्वर का आभार देना। साथ ही यदि किसी से कोई काम कराओ तो हिंदी में माँ द्वारा कृपया, पापा द्वारा प्लीज़ कहना सिखाया गया था। ये हमारी ज़ुबान पे ऐसा चढ़ गया था कि हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में शामिल हो गया था। हम गुस्सा भी करते तो प्लीज़ धक्का मत दो। आज सोचती हूँ मैंने अपने बच्चों को भी सब सिखाया है, पर पहले के सारे माँ बाप एक जैसे होते थे, अच्छी भाषा और स्वाभिमान सिखाते थे। दृश्य थोड़ा सा बदलता है अब। इस जनरेशन में कुछ माँ बाप सॉरी ना होने का अहंकार बच्चों में डालते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें सॉरी कहने की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गलत हो ही नहीं सकते। कई बार मेरा बेटा मुझसे लड़ता था, फलाना तो गलती करने पर सॉरी नहीं कहता, आप हमसे हर बात में सॉरी कहलवाती हो माँ। मैं हमेशा कहती उसको कि ऐसा नहीं करना, तुम्हें ठीक नहीं लगता। अगर तुम भी वैसा ही करोगे जैसा उसने किया है तो तुम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। औरतें हर बात पर प्लीज़ कहती हैं, कृपया अपने अधिकारों पर भी प्लीज़, मुझे आज किराना दिलवा दो, प्लीज़ डॉक्टर के पास ले चलो, वगैरह वगैरह कहना पड़ जाता है। तो लेकिन वो स्वयं के बारे में होता है या फिर घर के बारे में भी होता है तो भी वो प्लीज़ कहती हैं। जैसे लेकिन मर्द जो है सिर्फ स्वयं के बारे में प्लीज़ लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। जैसे प्लीज़ मुझे जल्दी उठा देना, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, या प्लीज़ मेरी शर्ट प्रेस कर दो ज़रा, बस इससे ज़्यादा कि आप उनसे उम्मीद मत करना। हाँ, मेरा बेटा अक्सर मेल या एसओपी या कोई भी ज़रूरी कागज़ तैयार करना हो तो अपनी पत्नी से ही कराता है और उससे हमेशा कहता है प्लीज़ यार तुम तैयार कर दो ना, और वो इसके इस प्लीज़ से प्लीज़ होकर उसका काम कर देती है। अब आता है थैंक यू, जो खाने में नमक की तरह ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो होटल, हॉस्पिटल या कंपनी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस, मतलब सभी जगह पर रिसेप्शन, सबको थैंक यू, धन्यवाद बार बार कहना सिखाया जाता है। अभी मैंने हाल में एक कोरियन मूवी देखी जिसमें होटल बिज़नेस के बारे में बताया था। उसमें वो सब ऐसे बो करके पूरे समय थैंक यू करते रहते हैं, मतलब कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द का उच्चारण करें। मैंने अपनी तरफ से पति पत्नी की लड़ाई से इतर बात कर रही हूँ, ये भी सीखा कि हम अक्सर अपने हेल्पर्स को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। बच्चों को सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना सिखाएं। मेरे बच्चे आकर सबसे पहले उन्हें गले लगाते हैं। जाते समय चुपचाप उनकी जेब में रुपया डाल देते हैं। मैं अनदेखा कर देती हूँ। उनका ये शुक्राना होता है कि शिवदयाल भैया आप हमारे माँ बाप जोई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, और उनके जाते ही मेरे हेल्पर्स भी उनके वापस आने का इंतज़ार करते हैं। तो कुछ शुक्राना यूँ है कि जो ना करें वो प्यार, उनका भी भला, जो ना करे वो प्यार, उनका भी भला, जो करे वो तिरस्कार, उनका भी भला, जो ना करे वो मदद, ढेर सी दुआ, जो ना बढ़ाएं हाथ, तहे दिल से दुआ, जो ना दे बुरे वक्त में साथ, दिल से आभार, जो रहें हमेशा साथ, उनको ढेर सारा प्यार। मैंने यूँ कहा तो वो बोला कि भला ये कैसी बात, भला ये कैसी बात, अच्छी बुरी दोनों बात पे आभार। मैंने कहा हम इंसान हैं, धरती पर आए हैं करने प्यार, नफ़रत का तो सबके पास है खजाना, नफ़रत का तो सबके पास है खजाना, तुम्हें करना है सिर्फ छोटा सा शुक्राना। धीरे धीरे आभार की आदत पड़ जाएगी, जो लोगों को धीरे धीरे ही पड़ती है। जब वो बाहर निकलते हैं दुनिया हसीन नज़र आएगी। धीरे धीरे आभार की आदत पड़ जाएगी, दुनिया हसीन नज़र आएगी। लाए तो नहीं थे ना कुछ अपने साथ,
याद करो, जब आप किसी के आभारी होते हो या किसी से अपना पैचअप कर लेते हो, उस दिन आप बहुत हल्का महसूस करते हो। तो दुनिया हसीन नज़र आएगी, लाए तो नहीं थे ना कुछ अपने साथ, फिर क्यों समेटते हो दिन रात, जाओगे फिर भी खाली हाथ, उसके आगे तेरी क्या बिसात। हाँ, ले जा सकते हो वहाँ प्यार, दुआ, सुकून की सौगात, हालांकि लंबा बहुत है सफ़र, हो सके तो कम में कर गुज़र, जितना रहोगे रुई सा हल्का, सफ़र उतना आसान होगा। यानी जितना कम सामान रखोगे सफ़र उतना आसान होगा। तू उसका असली बंदा था, तेरे बाद ज़माना यही कहेगा। एक आखिरी बात जो शायद मेरे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण जुड़ गई, जो सॉरी प्लीज़ थैंक यू के साथ मैंने दुआ भी जोड़ी, या माँ से ज़्यादा मुझे पिता ने सिखाया था दुआ करना, प्रार्थना करना। फिर चाहे वो आप भले ही आप मंदिर में ना जाओ, पूजा ना करो, पर दुआ करो। वो आपका भले ही दुश्मन क्यों ना हो, किसी को बद्दुआ मत देना, कभी ना कभी वो लौट कर आपके ही पास वापस आती है। पहले मेरे बेटे को ऐसा नहीं लगता था, पर समय के साथ परिपक्वता आने पर उसने स्वीकार किया कि दुआ और प्रार्थना दोनों काम करती हैं। दोनों में बस सूद भर का अंतर है। किसमें? दुआ, शुभकामना, प्रार्थना। आप जानते हैं, किसी के भले के लिए यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से या ईश्वर से मांगना, जिसे अंग्रेज़ी में आजकल खूब कहा जा रहा है अफर्मेशन, यानी किसी के भले के लिए सकारात्मक प्रार्थना करना, वैसे भी ईश्वर या ब्रह्मांड जो है आपकी नकारात्मक प्रार्थना या बद्दुआ स्वीकार नहीं करता। तो कहते रहिए, कहिए सॉरी प्लीज़ थैंक यू, करते रहिए प्रार्थना। सब कहने से मन आपका हल्का हो जाएगा। बस कहना ही तो होता है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी?